औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मोहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमा। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। मजमा कम नहीं है, हर बंदा भी आमीन कहे तो मैं समझता हूँ कि एक सदा बुलंद होती है। मैं ज़्यादा नहीं लेकिन आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाऊँगा कि कम से कम वो ज़रूर आमीन कहेंगे जिन्हें खुदा ने तौफ़ीक या ताकत दी होगी। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, वैसे तो सब लेकिन ख़ास तौर पे जो भी यहाँ मौजूद हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इसी शान से फिर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। दिलों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात पढ़िए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। एक बार और सलवात तिलावत फरमाइए। जो हजरात खड़े हुए उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें। दाएं और बाएं हजरात जो खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ा बैठने की जगह होती तो फर्श अज़ा पर बैठे जाएँ। मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से जो दाएं और बाएं खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें। बावाज़े बुलंदतर सलवात। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जा सकता। सामीन गिरामी, सूरत हाल आप सबके सामने है। मेरे मौला के अच्छा पढ़ने वाले जिन्हें आप मुझसे पहले सुन चुके हैं, मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर कुछ वक्त करबला वालों को याद किया जाए। तबीयत है ना आप लोगों की, बात शुरू की जाए। बड़े अरसे के बाद इस इमाम बारगाह में आप लोगों के चेहरों की ज़ियारतों का मौका मिला है तो मैं अपनी जानिब से बात का आगाज़ करता हूँ। पहला जुमला है, पहला जुमला जी लगा के सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और या अली मदद। मेरे शिया सुन्नी भाइयों,
मुहर्रम का चांद जब से तुलू हुआ है, बात शुरू हो गई है जनाब, बात शुरू हो गई। मुहर्रम का चांद जब से तुलू हुआ है मेरे भाइयों, दिमागों और दिलों पर अबा अब्दुल्ला की मोहब्बत कुछ इस कदर छा गई है। 10 दिन के मुख्तसर अरसे में इतना बड़ा इनकलाब चश्म इंसानियत ने पहली बार देखा था। मुहर्रम का चांद तुलू होने से लेकर 10 मुहर्रम तक हालत ये हो गई जैसे दुनिया हुसैन के सिवा किसी को जानती ही नहीं। तबीयत है आप लोगों की बात करने की? पीछे वाले भी जरा हाथ उठा के बताएं, कुछ मूड है ना? थोड़ी देर बात करें, मेहरबानी सुनिए, जी लगा के सुनिए। जैसे दुनिया हुसैन के सिवा किसी को जानती ही नहीं। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। इनकलाब नहीं आता तो फिर मुद्दतों तक भी नहीं आता, और अगर इनकलाब आने पे आए, पहला जुमला कह रहा हूं अपनी गुफ्तगू का मेरे भाइयों, इनकलाब अगर आने पे आए तो एक रात में भी ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है कि साल भर दीन फरोशों से खुदा के गैज़ो गज़ब के तज़किरे सुनकर डरी हुई उम्मत इमाम बारगाहों की जानिब उस मंजर को देखने के इश्तियाक में दौड़ी चली आती है कि हुसैन झोली में सर रख कर गुनहगारों की पेशानी पे रूमाल कैसे बांधते हैं। मैंने इस इमाम बारगाह में पहली मजलिस जो पढ़ी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में पढ़ी थी। 2026 आ रहा है, 9 साल हो गए हैं मुझे भी इस इमाम बारगाह में आप लोगों के चेहरे देखते देखते। मैं आप लोगों के लिए नया नहीं हूं, आप लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। मैंने 3 बातें की हैं और पीछे वाले ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर से बातें गुजर गई हैं। ये दाएं बाएं वाली जितनी आवाम है, मैंने मिन्नत की थी कि बैठ जाएं, आप लोग बैठे नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं। अब मेरी आप लोगों के साथ जिद नहीं है, खड़े रहिए, आप लोग जैसे चाहते हैं बिल्कुल वैसे रहिए। लेकिन जुमला कहना चाह रहा हूं, ये दाएं बाएं वाले भी, आप और मेरे दरमियान इमाम हुसैन जामिन है और मैं इमाम हुसैन की ज़ात को जामिन बनाकर कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैं पहला जुमला कह रहा हूं, कम अज कम उस बंदे का हाथ उठ जाए जिससे यकीन हो कि उसे किसी यजीद का डर नहीं, और जिसे किसी का भी डर हो उसे उसके माँ बाप की कसम है मेरा जुमला सुनने के बाद वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैं तय ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे जाफर तैयार आकर पढ़ना क्या है। मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ जो इस साल मैंने यकुम मुहर्रम को की है। खुदा की कसम मेरे अशरे यकुम मुहर्रम को मुकम्मल हो गए, वो बंदा आ ही नहीं सका जिसका हाथ ना उठ सके। दुनिया वालों नाराज नहीं होना, ये मुहर्रम का चांद था और समझ नहीं आई ये कैसा फैसला कुन चांद था जिसके तुलू होने से पहले ये फैसला ही नहीं हो रहा था कि इस सरजमीन पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैन। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद होगा। तो पीछे बैठे हो मिलके नारे हैदरी।
बहुत अच्छे, मौला का वास्ता मुझे 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 सुनिएगा। मैं क्या कर रहे थे और मैं नहीं दस अद्दा मलीर जाकिर होया पे मेरे मौला राजी हो जनाब। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज न करे। क्या अच्छा आपने शेर पढ़ा है, मेरा दिल चाह रहा है कि आप यहाँ आ जाएं, मैं वहाँ आ जाऊँ। आप बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हैं तो आप करते रहिए, मैं आपको सुनता रहूँ। अब ऐसा करते हैं कि आपने शेर पढ़ा है, मैंने आपको दाद दी है, अब मैं जुमला कहता हूँ, आप मुझे दाद दीजिए। ऐसे ऐसे करके सिलसिला चलाते हैं। मुहर्रम की चांद की पहली झलक से पहले ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि इस धरती पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैनी, लेकिन मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने बताया है, दुनिया वालों ये ऐलान याद रखना, इतने लोग तो यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितना हुसैन के नाम पे मरना। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। साउंड वाले भाई इसकी बेस बंद कीजिएगा, बात मेरी शुरू हो गई है। मुहर्रम के चांद से पहले ये फैसला नहीं हो रहा था मेरे भाइयों कि इस धरती पे यजीदी कितने हैं। अब बात शुरू हो गई, अब तमहीद खत्म मेरे भाइयों, अब बात शुरू है। अब आपने दुआ करनी और बात आगे चलानी है। मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने अरे 2026 भी गुजर गया, गुजर रहा है मेरे भाइयों, बिल्कुल एंड पे लग चुका है। दुनिया मॉडर्निटी की हदें क्रॉस कर चुकी है, दुनिया जिद्दत की आखिरत पे पहुंच गई है, खुदा की कसम है। और इसके बाद इंसान का अगला कदम कहां पे हो किसी को कोई पता नहीं है। ये 2026 भी गुजर रहा है। मेरे जवान भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता मुझे देखना, अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग एक दूसरे से पूछें कि तेरा मजहब क्या है। वो जमाने गुजर गए जब लोग पूछा करते थे तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं। अब कोई किसी से नहीं पूछता तू किसको मानता है, तू किसको नहीं मानता, तेरे अंदर किसकी मोहब्बत है और किसका बुग़्ज़ है, तू उसको मानता है या फलां को नहीं मानता। मैं मान ही नहीं सकता उस बंदे के घर का चूल्हा हुसैन के सदके में जलता हो जिसका हाथ नीचे रह जाए। अली अब्बास अस्करी एक अरसे के बाद जाफिर तैयार में आके मजलिस नहीं पढ़ रहा, अली अब्बास एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा है, हाथ उसका उठे जिसे किसी यजीद का डर नहीं है। गुजर गए वो जमाने, खुदा की कसम है, जब लोग पूछा करते थे तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं। अब कोई नहीं पूछता तेरा मजहब क्या है। रखिए मेरे सर पे कुरान पूछना दूर की बात, लोगों के काम बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। काम छोड़ के लोगों की बातें बता देती हैं यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। मेरे भाइयों, लोगों के चेहरों के तासुरात बता देते हैं यजीदी कौन कौन है, हुसैनी कौन कौन है। यकम मुहर्रम से लेकर आज 17 मुहर्रम तक मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैं लोगों के चेहरों को जज करता हूं। मैं नाम लूं मुझे पता चल जाता है यजीद कहां कहां नजर आ रहा है और हुसैनियत कहां कहां दिख रही है। अली का लाल बादशाही इतना बड़ा था जिसने करबला की जमीन पे कदम रखे, हर मजहब पीछे रह गया। दुनिया ने दो नए चेहरे देखे, एक चेहरे को यजीदी चेहरा कहते थे, दूसरे चेहरे को हुसैनी चेहरा कहते थे। 1400 कुछ साल, मोबाइल नीचे रखोगे तो बात को समझोगे, वरना वीडियो बनाते रहोगे और मेरी बात और सफर दोनों जाया हो जाएंगे। अरे 1400 साल से दुनिया के कोने कोने पे यजीदी भी फैल गए और हुसैनी भी फैल गए। जिंदगी वो भी जी रहे हैं, जिंदगी ये भी जी रहे हैं। यकीन नहीं आता तो अपने अतराफ में निगाह दौड़ा कर देखना, तुम्हें अपने इलाके में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे और हुसैनी भी नजर आएंगे। अरे जिंदगी दोनों गुजार रहे हैं, लेकिन दोनों, मेरे अशरों से बड़ा जुमला है मेरे भाइयों, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क यह है कि सारा साल तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि इस बार इतने बढ़ गए हैं। दोनों हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी।
बैठे बैठे कदम कदम आगे आ जाते हैं। बनामे जनाब ज़हरा, जहाँ बैठे हैं ना, ये अपने आगे का ज़रा फासला कम करें ताकि जवान कम अज़ कम, तंग बैठेंगे तो माहौल बनेगा, इतना खुले बैठे रहे तो मेरी बात बीच में से गुजरती जाएगी। कदम कदम ज़रा बनामे जनाब सैयदा, एक एक कदम अपने आगे की जगह बस पुर करते जाइए ताकि मुझे ज़हनी तौर पर तसल्ली हो जाए। आखिर मैं भी लाहौर से यहाँ तक आया ही हूँ। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है, सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में। मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता बैठ जाओ, इससे ऊपर बात कोई नहीं है। मौला का वास्ता, अच्छा नहीं लग रहा खड़े हुए हो, कोई इतना कोई ज्यादा अच्छा मंजर भी नहीं है, तशरीफ रखो और मजलिस सुनो। सारा मेरे भाइयों यहाँ वालों, तुम्हें भी मौला का वास्ता बैठ जाओ, और मेरे प्यारे भाइयों बैठ जाओ। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में, तुसी भी बह जाओ जो तुहानू कुछ नहीं होता पिया था। सारा साल ये मेरे भाई जो खड़े हुए हैं, तशरीफ रख लीजिए, आपको मौला का वास्ता है, आप लोगों को मौला का वास्ता है, तशरीफ रख लीजिए। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में। जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है, कितने घट गए हैं, इल्तिजा की। हो गया 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि आके देखो इस बार इतने बढ़ गए। देखिए, बेदार होकर नहीं सुनेंगे, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। अगर जाग कर सुनना चाहते हो तो मौला का वास्ता, ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है। मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, मेरे भाइयों, ये मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रखना। आप कोई जमाना मेरे भाइयों जो आ गया है ना, पढ़ने वाले ने अभी पढ़ के चले जाना है। मेरी सुबह की वापसी की फ्लाइट है, मैंने चले जाना है। मेन काम आप लोगों का है। मैं ज्यादा से ज्यादा मिंबर पर बोल सकता हूँ, मिंबर से हटकर मेरे पास वक्त ही नहीं है। मुझे कल सुबह उतरना है, मेरी फिर 5 मजालिस हैं, उसके बाद फिर मेरी 5 मजालिस हैं। ये रोजमर्रा का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे जाने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पीछे बचना है आप लोगों ने। और जिस वक्त आप लोगों को यहां बोलने का इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग यहां पर बोलें ताकि आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज में खड़े होकर चुप न लगे। थोड़े से हाथ खोलिए ताकि हाथ उठ सकें। थोड़े से हाथ खोलिए हाथों को, और हाथों को बुलंद करने की कोशिश कीजिए। सर, जिस वक्त एक मार्क्सिज्म वाला, एक कम्युनिज्म वाला, एक सोशलिज्म वाला, एक इथिस्टिज्म वाला, एक लिबरल लड़का जिस टाइम ऐसे उंगली का इशारा करके कहता है ना कि तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, उस वक्त वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने खड़ा हुआ शिया है कि सुन्नी। सर, मैं बात आप जवानों से कर रहा हूं, आपको मौला का वास्ता, मैं बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा, मैं बात आप जवानों से कर रहा हूं। मुझे आपके हाथ बुलंद चाहिए। जब वो एक उंगली का इशारा, मौला का वास्ता मुझे देखिए, उंगली का इशारा करके कहता है ना कि तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग मुसलमान जगह जगह पे टेररिज्म करते हो, उस वक्त आप लोग लाजवाब होते हैं। क्यों? आइए मैं आपको बताऊं। आप लोग तो खैर फिर भी शायद ना होते हो क्योंकि मां की झोली से मजलिस सुन रहे हैं। एक बेचारा ऐसा भी तबका है जो मुहर्रम के 10 दिन फकत सुनता है कि हुसैन कौन है, और सारा साल वो ये सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। जिस बेचारे को ये पता ही नहीं चलने दिया गया। आप अभी भी मेरे साथ चलें तो मैं पंजाब से आया हूं, मेरे सामान में खतीब अकबर की किताबें रखी होंगी, अल्लामा नकन की किताबें रखी होंगी, मैं जिनमें से टूटे फूटे लफ्ज इकट्ठे करके आपके सामने बात कर रहा हूं। जिस बेचारे को ये पता ही नहीं चलने दिया गया, मेरे भाइयों, 1400 साल से दुनिया उसके साथ के खेल खेल रही है कि हम कातिल के साथ भी हैं, हम मकतूल के साथ भी हैं, हम मारने वाले के साथ भी हैं, जिसे मारा गया हम उसके साथ भी हैं, हम हुसैन के साथ भी हैं, हम यजीद को भी रजी अल्लाह कह लेंगे।
ऐसे नहीं चलता। आपको इमाम बारगाह में आना पड़ेगा, आपको इस जगह पे आकर बैठना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बैठकर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपने अपने इस्लाम का ऑडिट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ज़िंदगी आप बनाम इस्लाम गुजार रहे हैं, आया वो इस्लाम है भी कि नहीं। और आप लोग जब इस इस्लाम का ऑडिट करेंगे, आपको इस्लाम के दो चेहरे नज़र आएंगे। पुरइसरार बात यह है कि दोनों की पेशानी पे इस्लाम लिखा हुआ है, दोनों की पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, दोनों वज़ू भी करते हैं, दोनों लश्कर नमाज भी पढ़ते हैं, दोनों लश्करों से सजदा भी करते हैं। लेकिन इस्लाम के चेहरे हैं दो। एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चेहरा, ये अब जवानों के चेहरे मुझे बता रहे हैं कि ये सुनने के माहौल में बैठे हैं, अल्लाह करे यहाँ से भी हाथ ऐसे ही उठे। एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चेहरा वो है इस्लाम का जो यजीद दिखा रहा है, एक चेहरा वो है जिसे हुसैन दिखा रहे हैं। पढ़ दूंगा जुमला अगर हाथ उठे तो। अरे एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शब आशूर शराब और नाच गाने की आवाज आ रही है। एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज भी ऐसे आती है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन कम से कम मलीर में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। बेटा हो गया, मेरे भाई हो गया, बस हो गया, मुझे मजलिस पढ़ने दो, मौला का वास्ता, मेहरबानी मेहरबानी मुझे सुन लीजिए। आप लोग आइए और यहाँ पर आकर बैठ के फैसला कीजिए, मौला का वास्ता। ये शियों का कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये इमाम बारगाह कोई शियों की मिल्कियत नहीं है, ये इमाम हुसैन का घर है। आसमान से बड़ा जुमला है जनाब मौलाना शेरशाह हुसैन नकवी साहब किबला का। उन्होंने फरमाया था, दुनिया वालों किसी किस्म का हिरास नहीं होना, ये कोई शियों की जगह नहीं है, शिया फ़कत हुसैन के नौकर हैं। आप लोग ये फैसला क्यों नहीं करते कि वो जो मोहब्बतों का और प्यार वाला दीन था जिसे इस्लाम कहते हैं, उसमें दहशतगर्दी का बीज बोया किसने? ये बच्चों को जरा पीछे कीजिएगा, उसमें दहशतगर्दी का आगाज किया किसने? जो दीन फितरत था, जो दीन ही नेचर पे था, उसमें दहशतगर्दी लाया कौन? हाय 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 हाय, या हर बंदा बोले या कोई ना बोले, अरसलान आजमी मेरे भैया इतना बड़ा ही अलमिया काफी होगा कि अली अब्बास अस्करी अपनी जिंदगी से कीमती जुमला कह गया था और भरे कराची के सामने वो अकेला था। खुदा की कसम है मैं इस अलमिया में जीने के लिए भी तैयार हूं, या हर बंदा बोले या कोई भी ना बोले। और इस्लाम में दहशतगर्दी कहां से आई? अगर आपके पास हल निकल सकता है तो हमें बुला लीजिए, नहीं निकलता तो हमारे पास आइए। उसकी वजह यह है, दहशतगर्द कौन है इसका हल निकलेगा ही हुसैन की बारगाह में बैठ के कि कौन है कौन है कौन है कौन है। और इमाम बारगाह में फैसला होगा दहशतगर्दी वाला इस्लाम कौन है। उसकी वजह यह है क्योंकि तूने भी सारा साल कई मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे। तूने मस्जिदों से दहशतगर्द बरामद होते देखे होंगे, तूने बारगाहों से। मैंने जुमले पे रुका इसलिए नहीं हूं, बात अगली बड़ी है, खुदा करे कि पूरी कराची का हाथ उठ जाए। और तूने हर साल, बल्कि पूरा साल गुजरा है मेरे भाइयों, मैं पिछले 6 महीने की हिस्ट्री शुरू करूं तो फिर इसके बाद कराची में मिंबर पे ना आ सकूं। और तूने जगह जगह की मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी हुसैन की बारगाहों से भी देख। मुमकिन ही नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाले उसको रोने के बाद उसकी बारगाहों से दहशतगर्द बन के पकड़े जाए, क्योंकि हुसैन उसे हाय हाय हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवा। जिसने हाथ नहीं उठाया वो आया ही नहीं मजलिस में।
दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। ये भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अरे उसने काले कपड़े पहनाए हैं। उसने काले अब अपने हिस्से का चलो यहां पर रोक रहा हूं। कुछ 10 से ज्यादा कॉल्स हैं एक जुमला पढ़ने के लिए, वो जुमला पढ़ के उसके बाद मसाइब पे आऊंगा। कम से कम 10 से ज्यादा लोगों का हुक्म ना होता मैं टाल देता। अब 10 से ज्यादा लोगों ने मुझे बोला है, मैं ऑन कैमरा ऑन माइक ऑन मिंबर कह रहा हूं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मेरे भाइयों यहां पे आ जाओ, हमारी जिस चीज पे एतराज है उसे छोड़ दो। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है तो मत खाइए। ये खड़े हुए भाई बिल्कुल फ्री में सुन रहे हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नारा तो नहीं। जाफर तैयार की तो ये शान ही नहीं कि वो ऐसा नारा लगाए। और ये खड़े हुए भाई जहां जहां पे यहां से सिंगल ट्रैफिक जा रही है वहां से कुछ आ ही नहीं रहा मेरी तरफ। मेरे भाइयों ये इतने सारे जो बड़ी तादाद में खड़े हो, तो क्यों नहीं तुम लोगों के हाथ उठ रहे? क्या फायदा है उस जवानी का जो गली मोहल्लों में चौक में सारा दिन बाइक दौड़ाते दौड़ाते इस्तेमाल हो जाए, और इमाम हुसैन के जिक्र में जिस जवानी का इस्तेमाल ना हो, फिर वो जवानी बाजार के लिए नहीं, जवानी होती हुसैन के लिए। पढ़ रहा हूं जुमला, जवानों हाथ उठाना, तुम मलीर वालों का हुक्म ना होता तो ना पड़ता। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है तो मत खाइए ना, आपके मुंह में कोई ठूस थोड़ी रहा है। अरे आपको लगता है कि आपको पढ़ने वाले से एतराज है तो उसे छोड़िए। आपको लगता है कि आपको अज़ादारों से मसला है तो उन्हें छोड़िए। आपकी निगाह में जाफर तैयार वाली बारगाह से मसला है ना, तो सर आप किसी और बारगाह में चले जाएं। ओ हुसैन के घर कोई कम है? आज जमीन पे इतने या उसके घर हैं या हुसैन के घर हैं। सर आपको लगता है ना कि जाफर तैयार की बारगाह की इंतजामिया राइट लेफ्ट कोई भी आपके प्रोटोकॉल में कमी है तो भाई आप इस बारगाह से चले जाइए। आप सामने वाली में उधर आगे पीछे जहां चाहते हैं वहां चले जाएं। सर अगर आपको अली अब्बास अस्करी से मसला है तो आप अली अब्बास अस्करी को छोड़ दीजिए। इस मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जो अली अब्बास अस्करी को अच्छा नहीं समझते। अली अब्बास अस्करी इंसान है, फरिश्ता थोड़ी है। ओ भाई हम भी उसके गुनाहगार बंदे हैं, उसका करम है कि वो माफ कर देता है। मैंने कब कहा है कि मैं अकल कुल लूं? आपको अगर अली अब्बास अस्करी से मसला है तो उसे लाहौर से कराची मत बुलाइए ना, आप उसे वही रहने दीजिए। सीधी गल है जनाब। आपको लगता है कि लंगर न्याज नहीं खाना चाहिए तो आप ना खाइए, कोई गन पॉइंट पे नहीं। सर आपके नसीब में जनाबे गाजी की हाजिरी हो ही नहीं तो बंदा जबरदस्ती करे भी तो क्या करे। मैं जाती तौर पे चाहता हूं कि एक ऐसी लहर आए नामे अली की कि जब तक याद आए ना कलेजे में ठंडक पड़ती रहे। ऐसी लहर मां। आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, या आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिदत है, या आपको मातम करने से दर्द होता है तो आप मातम मत कीजिए ना। लेकिन आप ऐसा रिएक्शन तो मत दें कि हाथ पड़ता यहां है और तकलीफ वक्त। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। सरकार आप लोग काम की बात पर आ जाइए और काम की। ओ भाई मजलिस से मसला है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है भाई। अपने घर में आराम से एसी ऑन कीजिए, फैन ऑन कीजिए, चिल कीजिए, फोन उठाइए और आप गूगल कीजिए कि करबला के मैदान में एक जंग हुई है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा अगर पढ़ते हैं ना तो सर पे कुरान रख के बताइए कि वो जो जंग हुसैन और यजीद के दरमियान हुई है उसमें हक पे कौन था।
मैं शेर तो नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। जहां तक मुझे याद पड़ता है आखिरी मजलिस इस बारगाह में को 2022 में पड़ी थी या 23 में पड़ी थी, 22 में पड़ी थी, उसके बाद इत्तेफाक 22-23 या जो भी हो गया 22 में पड़ी थी। 4 साल के बाद आप लोगों की ज़ियारतों का मौका मिल रहा है। वो जश्न मुर्तज़वी के हवाले से तो हाज़िरी होती रही, मजलिस में बात नहीं हो सकी, उसमें वक्त कम होता है। आज बात हो रही है, नहीं पता कि इसके बाद 4 साल नहीं आना, 5 साल नहीं आना, जिंदगी है भी कि नहीं। सुनिए जुमला आपको मौला का वास्ता, छोड़ दीजिए सारी बातों को, आप काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद की जंग हुई है। सर पे कुरान रख के बताइए कि दोनों में से हक पे कौन था। ऐसे नहीं यजीद रजी अल्लाह, ऐसे नहीं। हमारे पंजाब के जाकिर हैं जनाब हबीब रजा हैदरी साहब, उन्होंने आसमान से बड़ा जुमला, उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला एक बच्चा भी जिंदा है यजीद रजी अल्लाह नहीं है। लो आखिरी जुमला, मुझे बात कुछ और करनी थी लेकिन हुक्म है तो मैं ये बात कर रहा हूं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपका सलाम हुआ तो करते रहेंगे। मौला का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आपके आशिकीन बैठे हैं, मेरे मौला ये आपके चाहने वाले बैठे हैं। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ा है, 28 रजब को 28। और मेरे मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर जिंदगी का अंजाम मौत है तो शहादत बेहतरीन सिलेक्शन है। मेरे इमाम फरमाते जे जिंदगी मुक्की जानी है, जे इद एंड मौत ही है ते शहादत तो सोना अंजाम हो ही नहीं सकता। सरकार मोहसिन नकवी ने फरमाया था, मैं ऐसी मौत चाहता हूं जिस पर धरती लरज उठे, मौत दिखाई दे, मौत सुनाई दे, मौत गूंजती रहे। सरकार मोहसिन नकवी, मैं बिस्तर पे करवटें बदलने वाली मौत से घबराता हूं। आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने, मोहसिन तू अपने कत्ल की अफवाह उड़ा के देख। इतना जिंदा मजमा मुझे मौला ने दिया, लेकिन ये आगे मेरे सामने जो 8-10 शर्मीले अपने मलंग मौला ने बिठाए हैं ना, मैं इनका भी हाथ माथे पे रख के सलाम करता हूं। अब मेरे मौला के जो चाहने वाले हैं मैं क्या करूं, वरना खूने जिगर लग रहा है मेरे मौला की कसम है। मेरे मौला शहादत ही अगर मकसद था तो 28 रजब के बाद हो जाता, 10 मुहर्रम तक सफर क्यों किया। अली के लाल की आवाज़ है, अली ये बास अस्करी जानना, जाफर तैयार वालों को जाकर बता देना, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़विल हज, मुहर्रम, ये 5 महीने का मेरा सफ़र नहीं है, ये 5-6 महीने में मैंने क़यामत तक की तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब, अली के लाल की आवाज़ है, जाकर बता देना मैं वाहिद था जिसने ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, यजीद तूने बैत मांगी तो मैं भी घर से बाहर मैदानों में उतर आया हूँ। यजीद मैं 6 महीनों का सफ़र नहीं करूँगा, मेरा भाई फ़ोन रख और बात सुन, यजीद मैं 6 महीने का सफ़र नहीं करूँगा, ये 6 महीने की तुझे मोहलत दूंगा। यजीद मैं वहाँ से गुजरूँगा, वहाँ से होता हुआ, वहाँ से चलता चलता, वहाँ क़याम करता हुआ, वहाँ से गुजरता यजीद मैं वो उस जगह पर आकर मेरी आखिरी मंजिल होगी। यजीद ये 6 महीने की ट्रैवलिंग नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा और जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर। लेकिन यजीद एक बात याद रहे, तूने मांगी बैअत, हुसैन ने घर को अंदर से नहीं घर को बाहर से ताला लगाया है। ले तूने बैअत मांगी तो हुसैन भी मैदानों में उतर आया, लेकिन यजीद मैं जानता था कि जिस वक्त मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद मैदान, पीछे वाले नहीं बोले, पीछे वालों के हाथ उठ ही नहीं सके। और यजीद मैदानों में आना मर्दों का काम, मैं पीछे वालों के हाथ उठाने के लिए जुमला कह रहा हूं, आगे वाले बोले ना बोले, ये इशारा ऐसा है जिसमें पीछे वालों के हाथ बोलना चाहिए। और यजीद मैं जानता था मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, अरे तू क्या तेरा भी कोई
किसी में। और इधर देख, यहां से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। जैसे दुनिया अब्बास अलमदार के नाम, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को। या यजीद मैंने तेरी औकात मिटा। अब या तो मुझे हुक्म न करते, अगर ये पढ़ने का हुक्म किया तो फिर सुनो भी ऐसे ही ना। और यजीद मैंने तेरी हैसियत ही खत्म कर दी। मैं इस मजमे की तरफ देख के इम्तिहान लेकर जुमला इन सब पे राजी हूं, तुम लोग पीछे रह रहे हो। और यजीद 6 महीनों में जो कर सकता है कर, लेकिन एक बात याद रखी, तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठे करके करबला भरने तक और मेरे शबे आशूर चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने, कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, डरपोक कौन। फेरे ये कैमरा और बंदा दिखाएं जो हाथ नहीं उठाता। और यजीद बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, डरपोक कौन था और दलेर। अरसलान मेरे भाई हसनैन, पूरा पिंडाल बज़्मे अली वालों, ये पूरा जाफिर तैयार अपने पैरों पर उठकर भी बोले तो आज अली अब्बास अस्करी की वकालत का हक अदा नहीं होता। मैं इतना बड़ा जुमला कह के जा रहा हूं। और यजीद कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था, बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है, बड़ा इतरार है अपने लश्कर। और यजीद तेरी हैसियत ही खत्म कर दी। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, मर्द बन के करबला में आ। 10 जिसे डर लगे वो बाहर चला जाए। और 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे। 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक मेरा ऐलान है, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी शुरू हो जाएगी। और यजीद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो हुसैन। मिलके नारा है हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, मिलके नारा है हैदरी। तो सही 1 मिनट वास्ते, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। वो जितना जोर मैंने 5 नारों पे लगाया था वो सारा साउंड के साथ ही निकल गया। अब इसके बाद मेरे साथ क्या होना है मुझे नहीं पता, और आपने क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता। लोग प्यासे रहे तो तू जीता। मेरे मौला इन्होंने फोन दियाँ बैटरियां मुक जान जिन हुण तक निकले पैन। यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। हाँ जी, और ऊपर चले, और ऊपर। मेरी जाकरी का नाजुक तरीन जुमला है, मेरी जाकरी का। मैं कह रहा हूं अब ढेर सारे हाथ ऐसे हैं जिनमें मोबाइल है। जुमला जहां तक तुम्हारा बस चले इसे फैला देना कि लाहौर से एक भाई आया है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं। उसने इमाम हुसैन का एक वादा सुनाया है। दुनिया वालों तुम बताओ वादा पूरा हुआ कि नहीं। मेरे मौला गवाह हैं, मैं दुखी दिल लेकर जाना नहीं चाहता। जिस मयार पे जाफिर तैयार सुन रहा है, मैं चाहता हूं बात उससे भी ऊपर जाए। और यजीद लोग प्यासे रहे तो तू, हाथ दिल पे रखना, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं।
तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। और यजीद छोड़ सारी बातें, 10 मुहर्रम का दिन एक बार करबला में कदम तो रख, फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया। अगर मेरा हाय 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 हाय, अगर ये बात है, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरे सलामत रहे। मेरे भाइयों नीचे बैठना, बच्चा कोई ना उठे, बड़े उठते रहे, छोटा बच्चा कोई ना उठे, लोग प्यासे रहे तो तू। अच्छा मेरे भाइयों अब नीचे ना बैठना, ऊपर ऊपर ऊपर, ये जो तुम बीच में से भाई उठे हो अब नीचे नहीं बैठना, बात ऊपर जानी है। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर पता नहीं क्या हो जाए, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, घर घर मेरे अज़ा खाने सजे तो मैं। तेरा बेटा कैमरा फेर के वीडियो बनाने, ये मंजर कभी कभी बनता है, और तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए। मुझे देख, हुसैन फरमाते फिर मैं छोड़ यजीद सारी बातें खत्म, हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ। और 10 मुहर्रम मेरी शहादत किसने देखनी है? और 10 मुहर्रम की सुबह के वक्त ही जंग की जीत और हार का फैसला हो जाएगा। वो ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के दरवाजे। अगर मेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत, अगर मेरा लश्कर बढ़ा तो मैं जीत गया। 10 मुहर्रम की सुबह, 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीता। शेर सुनाऊं? जनाब अख्तर सिरसवी, तीन मिसरों की छुट्टी, चौथे पे तुम्हारा हाथ जाने और ये हाथ जाने। अगर वहां से हुर यहां आया, अब मिसरा पढ़ रहा हूं आपके सामने, हाथों पे बाप के अल्लाह ऐलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। ओ भाई घंटा होने वाला है, जो बंदा 50 मिनट में अभी तक ये जज कर रहा है ना कि इसे दाद देनी है, इसकी गलती निकालनी है, वो बेचारा घर ही रेस्ट कर लेता, क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आ गया? जिसे 50 मिनट में ये फैसला नहीं हो रहा कि नहीं ठीक भी पढ़ रहा है, नहीं गलत भी पढ़ रहा है। 50 मिनट से जिसने अपने आप को अजाब में डाल रखा है, उसने मुझे क्या दाद देनी है? हाथों पे बाप के अल्लाह ऐलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। रूमाल रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर हैदर। नारे हैदरिया। और ऊपर चले, 4 मिसरे और पढ़ दूं? पक्की बात, फिर बात ऊपर जाना चाहिए। दिल ले गया हुसैन का, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, अज़ान ज़ोहर का वक्त हुआ, अली के लाल ने जंग रोक दी। जंग रोक के मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने का इरादा किया।
इमाम इमामत करा रहे हैं, मुक्तदी पीछे खड़े हैं। लश्कर शाम ने आपस में मशवरा किया, हमला करने का बेहतरीन वक्त यही है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, इन पे हमला कर दो। शामी फौजी घोड़सवार आए तेज रफ्तार घोड़ों पे, वहां से तीर चलाए, वहां से तीर चले, यहां नमाज। आप लोगों ने कहा है कि बात ऊपर जाए तो मैं लेके जा रहा हूं, ऐसे ना हो कि मैं ऊपर चले जाऊं और आप नीचे भी मुझे नजर ना आए। मेहरबानी कीजिएगा। कभी कभी आता हूं, बड़ा दिल लेकर आता हूं, मौला गवाह करके कह रहा हूं, 8 मुहर्रम के बाद मेरी नींद हुई नहीं है, मेरा तीसरा चौथा चक्कर है मेरे भाई, 10 मुहर्रम से लेकर आज मेरा तीसरा चौथा चक्कर है। आप यकीन करें कि मुझे अभी सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मुझे दोबारा 5 बजे वापस कराची आ जाना है। मेरी रात यहाँ गुजर जाती है, दिन वहाँ मजालिस पढ़ते पढ़ते गुजर जाता है। मौला का वास्ता, फिर दिल टूट जाए तो पूरा सफर जो है ना वो तकलीफ रहती है। अब बात ऊपर जा रही है तो जाने देना। वहां से आए तीर, यहाँ थे नमाजी, 2 शेर सफों से बाहर निकले, एक का नाम है ज़ुहैर इब्न कैन, एक का नाम है जनाब सईद। इन्होंने काम क्या किया, वहां से तीर आ रहा है, पीछे नमाज हो रही है, वो तीर आ रहा है, आते हुए तीर के सामने ज़ुहैर ने अपना सीना कर दिया। यहां से तीर आ रहा है, पीछे नमाज हो रही है, ये तीर आ रहा है, ये सईद ने सीना कर दिया। यहां से तीर सीने पे सईद ने लिया, यहां से तीर सीने पे ज़ुहैर ने लिया, यहां से तीर, पूरा मजमा भी पैरों पर उठकर बोले तो आज वकालत का हक अदा होता ही नहीं। तीर सईद सीने पे ले रहा है, मेरे मौला वो हाथ शिया का न हो जो अब ना उठे, बाकी जो भी है वो आपका मेहमान है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। यहां से सईद अपने सीने पे ले रहा है, अब अस्करी माफी मांग के कह रहा है, नेज़े खनक रहे थे सिपाही यजीद के, तेगें मचल रही थी निकलकर मेयान से, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान। मस्तूरात के मजमे में मादरत चाहता हूं मेरे भाइयों, मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, हमारी माँओं बहनों के दरमियान कहीं किसी कोने पर एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है। हुक्म हुआ है जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ने का। ठीक ठीक, गालिबन सरकार अनीस के मरसिये के 2 मिसरे हैं। हुसैन ने फरमाया, गाजी शब्बीर जो मक्तल में तेरा दर्द सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा। रोशनियां बुझानी हैं तो बुझा दें, ऑन रहनी है तो फिर अब एक तसल्ली करवा दें, मेहरबानी करें, वो जो हलचल है वो खराब कर रही है। जनाब अब्बास के मसाइब, अच्छा है अंधेरा हो जाए,
4 साल की कैदन भी अपने चचा को अंधेरों में ही याद करती है। मोबाइल बंद कर दीजिए, अब अंधेरा हो रहा है। वो आपकी जो फ्लैश है, मौला का वास्ता मेरे भाई, मैं जनाब अब्बास की शहादत पढ़ रहा हूँ, अपने मोबाइल बंद कर लीजिए। जनाब ज़ैनब आलिया के बुरके का मसाइब है। आप लोग कुछ तो इसकी कदर करें कि अपने मोबाइल बंद रखें यार, छोटी बात है यार, जनाब अब्बास की शहादत है। आप वीडियो बनाएंगे तो फिर मसाइब का एहतराम कहाँ जाएगा? आपको तो सुनना, आप लोग अपनी दुआएं मांगते हैं ना, अपनी हसरतें मांगते हैं। अच्छा नहीं लगता कि बंदे की आंख में नमी ना हो और वो गाजी से कुछ मांगे। जिंदगी का कोई पता नहीं है, ये वीडियोस वगैरह यहीं रह जानी है। हाँ, आंसू बहाइए जो आपकी बख्शिश का सामान करेगा। छोड़िए मोबाइल। मैं जितनी देर जनाब अब्बास की शहादत पढ़ूं, मुश्किल तरीन वक्त है करबला के मैदान का। कोई बंदा अपना मोबाइल ना उठाए, कहीं से फ्लैश लाइट ना ऑन हो, मेहरबानी कीजिएगा। टॉर्च कहीं से ऑन ना हो, मौला का वास्ता। जनाब अब्बास से अलमदार, मुश्किल मरहला। सैयद हुसैन मादी बारुल उलूम सैयद मोहम्मद, मुद्दत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे अशरे पढ़ते रहे और ख्वाब के आलम में जनाब अब्बास की ज़ियारत हुई और जनाब अब्बास ने फरमाया, ज़री ऊपर है, सरदाब कब्र जो नीचे है। सैयद महदी अपने साथ मजदूर लेकर नीचे उतरो, पानी मेरी कब्र की तरफ आ रहा है। और शायद तुम जानते नहीं हो कि सकीना के बाद मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको इतना भी बता दूं ना कि कितना मारा है जनाब अब्बास को शामियों ने। बंद कीजिए, बंद, ये सिलसिला भी बंद कीजिए, मुझे सुनिए। इतना मारा है, इतना मारा है। मैं बरामदगी के करीब ये जुमला कहा करता हूं जो अभी शुरू में कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं ढेर सारे चेहरे ऐसे हैं जो मसाइब से पराए होकर बैठे हैं। करबला वालों का गम बंदे को अपने दुखों से भी प्यारा होता है। मेरे सामने जनाब अब्बास के मसाइब में पराए बन के, आंसू नहीं भी आता तो रोने की शक्ल तो बन सकती है। सर उठाकर जरा मुझे देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि जनाब अब्बास का कद जो इतना लंबा था, तो कब्र एक किताब से भी छोटी क्यों है? वाह 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 वाह। अगर रात बिस्तर पर भी रोना चाहते हो तो सर उठाकर, मेरी भी हसरत है मैं ये जुमला कहीं पढ़ूं। मेरे पूरे अशरे गुजर गए, मैंने नहीं पढ़ा। बाखुदा कितने जवानों को उठा कर ले गए, कितने रुखसार फटते गए मातम से। मैं अपने मुहर्रम के अशरों में ये जुमला नहीं पढ़ सका, मेरी भी हसरत है। तो मैं जो शहादत के आखिर में पढ़ता हूँ वो मैं शुरू में पढ़ रहा हूँ, देखने के लिए कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है। तारीख़ कहती है इतना मारा है जनाब अब्बास को शामियों ने। इमाम हुसैन जब गाजी की लाश पे, सर उठाकर मुझे देखो अगर बिस्तर पे भी रात को रोना है, हुसैन अब्बास की लाश पे पहुंचे, जानते हो कितना मार चुके थे शामी। हुसैन ने गाजी का लाशा उठाने के लिए कमर के नीचे हाथ डाले। तुम्हें मौला का वास्ता दे रहा हूं, सर उठाकर मुझे देखोगे तो इस कयामत को समझोगे, नहीं देखोगे तो फिर ये जुमला नजरअंदाज हो जाएगा। जिंदगी भर की इबादत के लिए ये एक जुमला काफी है। पता नहीं मैं क्यों आगाज में पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जिगर फट रहा है। तारीख कहती है इतना मारा हुसैन के गाजी को शामियों ने। हुसैन ने जब गाजी की लाश के नीचे हाथ डाले, हुसैन ने कमर के नीचे हाथ डाले कि मैं जवान भाई का लाशा उठाऊं। पढ़ दूं जुमला। तारीख कहती है इतना मार चुके थे शामी, हुसैन ने जब हाथ उठाए तो गाजी सिर्फ इतना उठा जितना हाथों पे था। कुछ दाएं गिर गया, कुछ बाएं गिर गया।
नहीं, मसाइब में पड़ गए हूं मेरे भाइयों। पता नहीं कौन सा दिल होगा जिसने इस जुमले को कबूल नहीं किया। रखिए सर पे कुरान और मुझे बताइए, जेब में पैसे न भी हों और बच्चे कुछ मांग लें, दिल दुखता है ना कि बच्चों की हसरत पूरी नहीं हुई। करबला का मैदान इतना पुरअसरार है, हर शहादत का एक न एक गहरा असर है, बड़ा गहरा असर है। मेरा गिलाफ मिंबर में हाथ है, मैं मिंबर के दामन को पकड़ के कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अब्बास वाहिद शहीद है जिसकी शहादत के 4 असरात हैं। अब जैसे खुदा ने छोटी औलाद दी है वो मातम कैसे नहीं करता। तारीख कहती है अब्बास वाहिद शहीद है, हाय करना, जिसकी शहादत का पहला असर बनी हाशिम के प्यासे बच्चों पे पड़ा। वाह वाह, मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं, जनाब सैयदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। क्या गिरिया है, क्या गिरिया है, खुदा की कसम, ये जवानी सलामत रहे। क्या अच्छी आवाज़ बुलंद हो रही है, क्या अच्छा गिरिया कर रहे हैं। आप लोगों ने 10 दिन करबला सुनी है, फ़ायदा नहीं है कि मैं बात खोलूं और आप लोग रोएं। आप लोग खुद क्यों नहीं ज़हन लड़ा के जुमला समझ रहे। मैं हर बात को समझाऊंगा फिर आप रोएंगे। आप नहीं समझे कि प्यासे बच्चों पे अब्बास की शहादत का क्या असर पड़ा। आपने समझा ही नहीं है यार। तारीख कहती है जो बच्चे खुश्क जाम प्याले उठाकर इस इंतजार में खड़े थे ना कि कुछ लम्हात के बाद हमारा माशकी चलता चलता पानी ले आएगा, तारीख कहती है उन बच्चों पे पहला असर ये पड़ा जब उन्हें पता चला कि जिसने पानी लाना था अब वो खुद कभी वापस नहीं आएगा। बंदे अभी भी खुदा की कसम मसाइब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिसे खुदा ने छोटी औलाद दी है, तुम्हें मौला का वास्ता हाय करना। बच्चों की फितरत है, वो रोते हैं, बच्चे रोए नहीं, बच्चों ने आंसू नहीं बहाए, बच्चों की चीखें, पहला असर बता रहा हूं, पहला तासुर क्या था, बच्चों की चीखें नहीं निकली। वो जो बच्चे इंतजार में टिकटिकी बांध के देख रहे थे ना कि यहां से हमारा गाजी पानी लेकर आएगा, करते हो मातम। तारीख कहती है जब उन्हें पता चला अब्बास मारा गया, उन्होंने और कुछ नहीं किया, उनके हाथ से खुश्क जाम जमीन पे गिर गया। मौला का वास्ता, अपनी आवाजें बुलंद करो मेरे भाइयों। क्या 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 गिरिया है, क्या गिरिया इस तरफ, खुदा की कसम है क्या गिरिया हो रहा है हुसैन बेकसपना की गुर्बत पे। लीजिए मैं दूसरा असर पढ़ता हूं। मौला का वास्ता हौसला, मौला का वास्ता हौसला, बड़ा बड़ा हौसला। आपको मौला का वास्ता, आपको मौला का वास्ता। मैं मसाइब नहीं पढ़ पाता, यकीन जानिए, अज़ादारों के दिल नाजुक होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक लम्हे तक पढ़ लूं। हाथ ना बांधिए मौला का वास्ता, मैं बड़ा गुनाहगार हूं। मैं दूसरा असर पढ़ता हूं। इस हॉल में बैठा हुआ बंदा कोई ऐसा ना हो जिस तक जुमला पहुंचे और वो उसका इस्तकबाल ना करे। मुझे हाय सुनाई दे आप लोगों की। तारीख कहती है अब्बास की शहादत का पहला असर बनी हाशिम के प्यासे बच्चों पे पड़ा। अब्बास की शहादत का दूसरा असर उस हुसैन पे पड़ा जिसकी कमर टूट गई। या हुसैन, हुसैन को वो ही रखता है। रोने वाले का हुसैन से कुछ ना कुछ तो रिश्ता होता है ना। ऐसे तो कोई नहीं ना रोता। जो रोता है वो हुसैन का कुछ ना कुछ तो लग रहा होता है। जिसका हुसैन से रिश्ता ही नहीं होगा वो क्यों रोएगा।
मैं 10 मुहर्रम के दिन का मुश्किल तरीन मरहला पढ़ने लगा हूं। अब सादात मुझे माफ करें और उम्मती जहां जहां बैठे हैं उन पे वाजिब है इस जुमले पे मातम। खुदा की कसम मर जाना चाहिए ऐसे जुमले पढ़ने से पहले यार। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। ये मुश्किल तरीन, वो मेरे भाइयों सर उठाओ और हाय करो, कम से कम आंसू नहीं भी आता हाय तो कर से हाय हाय हाय। तारीख कहती है पहला असर बनी हाशिम के प्यासे बच्चों पे पड़ा, दूसरा असर हुसैन पे पड़ा जिसकी कमर टूट गई। करते हो मातम। तारीख कहती है हाय अब्बास वाहिद शहीद है जिसकी शहादत का तीसरा असर उस बीबी पे पड़ा जिसके सर से चादर ढल गई। उसने बीबियों को सामने खड़ा करके कहा अब मैं तुम्हारे बुरकों की ज़ामिन। सर पे मातम, जो सर पे मातम कर सकता है। मेरे भाई हौसला, मेरे भाइयों हौसला, मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला। 4 साल बाद इस इमाम बारगाह में मसाइब पढ़ रहा हूँ। तो मैं मौला का वास्ता, मैं 1-1.5 मिनट ज़्यादा पढ़ूंगा लेकिन मसाइब पढ़ूंगा। इसके बाद नहीं पता कि ज़िंदगी है नहीं है। तो मेरी हसरत न रहे कि कोई रोने से रह गया था। मैंने 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा मांगा है, मुझे वो पढ़ने देना जो मेरे दिल में है। हाँ मेरे भाइयों, हुसैन मौला के अज़ादारों, सर का मातम मुसीबत की अलामत होता है और ये वैसे भी शाम की कैदन की हसरत है। अब मैं चौथा असर पढ़ रहा हूँ। इस इमाम बारगाह में हर हाथ सर पे मातम के लिए आना चाहिए। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके भाई के आशिकों को जुमला सुना रहा हूँ। पहला असर गाजी की शहादत का बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर हुसैन की कमर पे, तीसरा असर चादर ज़ैनब पे। अजीब फिक्रा है। तारीख कहती है चौथा असर फौजे शाम पे पड़ा। और जानते हो कैसे पड़ा? जब शामियों को पता चल गया ना कि अब्बास मारा गया है तो 9 लाख ने एक साथ नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे लूट लो ज़ैनब की चादर। इन जवानों के हाथ पकड़ो मौला का वास्ता, इनके हाथ पकड़ो मौला का वास्ता, मौला का वास्ता हाथ पकड़ो, मौला का वास्ता हाथ पकड़ो। मसाइब सुन लेना मौला का वास्ता। मेरे भाई हौसला, क्या अच्छी जवानी लगती है। जनाब अब्बास की शहादत पे ऐसे रोती है। हाथ ना बांधिए, मुझे एक रेवा अभी नहीं बरामदगी ना हो मौला का वास्ता। मैं मौला का वास्ता दे रहा हूं, अभी कोई नहीं उठेगा। मैंने 1 मिनट मांगा है यार मौला का वास्ता, मुझे एक जुमला पढ़ने देना है। मुझे एक जुमला, अभी तो मैंने एक गुर्बत सुनानी है, मेरा अपना कलेजा फट रहा है। ये मंजर रोज रोज बनता है। ये इतने दर्द में रो रहे हैं तो दिन सुनने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। वाक़या करबला, अब ये आखिरी रिवायत है। ताबूत लेकर न खड़े होते मैं कभी ना कहता। अब मुझे ताबूत का एहतराम है, मैं एक रिवायत की पढ़ना चाहता हूँ। हाँ भाई करते हो मातम, मेरे भाइयों सर उठाओ और मुझे देखो। उठेगा कोई बंदा नहीं मेरे भाइयों, मौला का वास्ता कोई नहीं। वाक़या करबला के बाद जनाब मुख्तार ने क़याम किया और कातिलाने हुसैन को पकड़ना शुरू किया। सबसे मुश्किल था इस हुरमला को पकड़ना। तारीख़ कहती है जब हुरमला, इसने आले मोहम्मद को दुख बढ़ा दिया। तारीख़ कहती है जब हुरमला मुख्तार के दरबार में दाखिल हुआ, देखते साथ ही मुख्तार का हाथ दिल पे आया। मुख्तार ने कहा जालिम जल्दी बता करबला के मैदान में तूने कब कहा किसको कह, तू मातम कर न कर मैं तो करूं, बता करबला के मैदान में किसको कैसे मारा। कहता है मुख्तार मर जाओगे न सुनो। और मुख्तार मैंने करबला में और कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ 4 तीर लेकर गया था। और मुख्तार मैंने सिर्फ वो 4 तीर चलाए हैं। हाँ भाई करते हो मातम। मुख्तार ने कहा बता पहला तीर कब चलाया। कहता है पहला तीर तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। मेरी बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मैं जुमला पढ़ रहा हूं। कहता है मुख्तार मक्तल की जमीन हिल गई, मैंने पहला तीर
तब निकाला। अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा, गाजी खैमों की तरफ जा रहा था। उस वक्त मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा और मक्तल की जमीन में जलजला। मौला का वास्ता, रुक जाओ मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता दे रहा हूं, मैं तुम्हें मौला का वास्ता दे रहा हूं। ये मंजर रोज रोज बनते हैं। मुझे एक जुमला पढ़ने दो मेरे भाइयों, मैंने 1 मिनट मांगा है यार। मेरा यकीन है जनाब ज़ैनब आलिया पुरसा वसूल करने के लिए आई हुई है। तुम्हें मौला का वास्ता यार, मुझे अगले 3 तीर पढ़ने दो सिर्फ। ये मेरे बंधे हुए हाथ है, मौला का वास्ता। ये इतने दर्द में जो रो रहे हैं तो एक हसरत है, मुझे पढ़ने दो। ये देखो, अब मुझे पढ़ने देना, ये इबादत होने देना। कहते हैं मुख्तार पहला तीर गाजी की आंख में मारा। इस अलम से लिपट कर वो बंदा माफी मांगे, बल्कि तौफीक मांगे, जनाब अब्बास मुझे आंसू दीजिए, मैं आपकी शहादत पे भी नहीं। कहते हैं मुख्तार मेरी रूह कांप गई, आंख में तीर खाकर भी वो नहीं लड़खड़ाया, बाजू कटवा कर भी वो नहीं लड़खड़ाया। मुख्तार ने कहा फिर क्या हुआ? कहता है अगले तीर पे लश्कर यजीद ने भी रोना शुरू कर दिया। कहता है मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा, अब्बास को तड़पाने के लिए मैंने दूसरा तीर सकीना की मश्क में मारा और गाजी के अरमान जमीन पे मातम मातम मातम। कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम न करे। मर भी कोई गया तो हुसैन के अकबर से प्यारा कोई नहीं। मैं आधे मिनट के बाद मिंबर छोड़ने वाला हूं। मेरे मौला गाजी मुझे माफ कीजिएगा, मेरे मौला आपका अलम नहीं आपका पहरा है, मुझे माफ कीजिएगा मेरे मौला। मैं तीसरा तीर पढ़ रहा हूं। मुख्तार रोते रोते जमीन पे गिरा। मुख्तार ने कहा जल्दी बता तीसरा तीर किस पे चलाया? कहता है मुख्तार मर जाओगे। और मुख्तार ना सुनो। मुख्तार ने कहा सुनूंगा नहीं तो सजा का तयन कैसे करूंगा? कहता है मुख्तार फिर सुन, पहला तीर, हाय हाय हाय, कहता पहला तीर गाजी की आंख में, दूसरा सकीना की मश्क में। कहता है मुख्तार मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहा था। अली के लाल ने खुश्क लब असगर के लबों पे। मौला का वास्ता अब पढ़ रहा हूं आखिरी तीर, अब पढ़ रहा हूं आखिरी। मेरा भाई नीचे बैठ के, अब आखिरी तीर पढ़ रहा हूं। अब जितना तुम्हारे सीनों में जोर है उस तवानाई को सर्व करो। ये तीर मुकम्मल करूं तो अलम की बरामदगी करवा दीजिएगा। मुख्तार को रोते रोते आए, तारीख कहती है मुख्तार को रोते रोते गश आ गया, मुख्तार को होश दिलाया गया। मुख्तार को जब होश आया मुख्तार ने कहा जल्दी बता चौथा तीर किस पे चलाया? कहता तीर एक बच गया था, हुसैन अकेला रह गया था। मैंने बड़ी कोशिश की निशाना बांधने की, तीर हुसैन पे नहीं चला क्योंकि मुझे हुसैन के जिस्म पे जगह ही नहीं मिली और जहरा का लाल जख्मों से चूर चूर था। अब जुमला सुनना, तुम्हें मौला का वास्ता जुमला सुनना, तुम्हें मौला का वास्ता जुमला सुनना। इस जुमले पे बरामदगी करवाने लगा हूं। मुख्तार ने कहा बता फिर तूने क्या किया? मौला का वास्ता सुनना। कहता है मुख्तार हुसैन के जिस्म पे खाली जगह नहीं मिली। बड़ी देर के बाद हुसैन ने 9 लाख के सामने खड़े होकर कहा अम्मा अम्मा कहने के लिए हुसैन का मुंह खुला और मैंने चौथा तीर हुसैन के और मैंने खुले हुए हल्क में मारा और जहरा का लाल जीन से जमीन पे।
मकतल को जा रहे हैं शबीर सर कटाने, 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 मकतल